वफा ने फोन क्यों नहीं ऑन किया अभी तक? पता नहीं उसके बुआ के बेटे की तबीयत कैसी होगी। करूं तो क्या करूं? उसके घर का भी नहीं पता यार। थप्पड़ खा के भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? इंसान कुछ देर शर्म ही कर लेता है। क्यों खड़ी हो मेरे सर पे? 2 दिन से आपका भाई तकलीफ में तड़प रहा है, कब से उसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मजाल है जो आप कमरे से एक दफा भी निकली और अपने भाई की तबीयत पूछी हो। क्या पूछती? कब मरेगा ये पूछती? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें बच्चों, मरना तो एक दिन सबने है, कल नहीं तो आज हम सबने जाना है इस दुनिया से। और मैं तो दुआ करती हूँ कि खुदा आप पर कोई ऐसा वक्त ना लाए जिसमें आपको अपनी मौत की दुआ मांगनी पड़े। भाई तो फिर खुशकिस्मत है कि आखिरी वक्त में अपने तो उनके साथ हैं। अरे डरे उस वक्त से जब आप तकलीफ में तड़प रही हो और कोई मुखलिस रिश्ता आपके पास ना हो। तुम्हें जुनैद का मरना इतना बुरा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि जब वो इस घर में नहीं होगा तो तुम्हारे खर्चे उठाने वाला कोई नहीं होगा, है ना? अगर भाई आपसे नाराज चले गए ना इस दुनिया से तो मेरा खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे लेक्चर सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही, अपने काम से काम रखो। चलो जाओ। मेरी बात सुनो, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगा। इतना महंगा फोन? पहले वो फोन और अब ये फोन, ये कहाँ से आया? खुद ही कौन हो तुम मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अपने काम से काम रखो। इतनी कीमती अंगूठी ये किसने दी है? कहाँ से आई है? निकलो मेरे कमरे से बाहर। चलो जाओ। आइंदा से मुझसे मत पूछना क्या चीज कहां से आई है। लाइबा, कहाँ जा रही हो बेटा? खाना तो खाओ। मामा वो आलिया की कॉल है, बस 2 मिनट। अच्छा नहीं लगता ना। मम्मी आप मीसम, तुम्हें मालूम था ना कि आज हमने लंच पे शिजा को इनवाइट किया हुआ है? तुम्हें घर पे मौजूद नहीं होना चाहिए था। कहाँ थे तुम? मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ था। मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हारी उस फ्रेंड को, लेकिन उसमें और शिजा में जमीन आसमान का फर्क है, समझे तुम? मीसम, मैं तुमसे बात कर रही हूं, जवाब दो। अम्मी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब सिर्फ खामोशी होता है। अच्छा, तो फिर हमें भी समझा दो इस खामोशी का मतलब। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। मीसम, अम्मी प्लीज,
आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, आखिर मेरी भी कोई लाइफ है। ये तुम मम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हो मीसम? क्या हो क्या गया तुम्हें? तहजीब तमीज सब भूल चुके हो क्या? अभी इसी वक्त माफी मांगो मम्मी से। चलो। I'm really sorry, अम्मी। अपनी 2 दिन की मोहब्बत को मेरी ममता की चाहत से तोलना चाहते हो मीसम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बताओ, आखिर शीजा में क्या प्रॉब्लम तुम्हें नजर आती है? अम्मी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सो प्लीज। लेकिन अगर चाचू को शिजा नहीं पसंद है तो इट्स ओके। इट्स नॉट अ बिग डील दादू, हमें चाचू की चॉइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लाइबा बस, छोटे या बड़े का लिहाज है या नहीं? कोई मम्मी खाना खा। मम्मी मीसम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। कहां जा रहे हो मीसम? बैठो, खाना खा के जाओ। मीसम प्लीज असद आप रिलैक्स करें प्लीज। मैं मीसम से खुद बात करूंगी। ये बात इस तरह हैंडल नहीं हम कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते मीसम के साथ, प्लीज। और तुम आइंदा अगर बड़ों के बीच में बोली तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगी। ये तरबियत की हमने तुम्हारी। रिलैक्स प्लीज, बैठे। मीसम भाभी आप तो सब जानती है ना, मैं वफा के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और अम्मी जो रिश्ता बनाना चाहती है वो जबरदस्ती का ताल्लुक है। ऐसे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती भाभी। मीसम, जिंदगी में 3 चीजें हमेशा बहुत सोच समझ के करनी: बातें, प्यार और फैसला। अब तुम जो भी फैसला करोगे ना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अगर ये फैसला गलत हो गया ना, तो ना ही कोई प्यार करने वाला होगा, ना ही कोई बात सुनने वाला। अपने हक का इस्तेमाल जरूर करो, लेकिन दूसरों को जता के नहीं। हक के रास्ते पे सबसे बड़ी सख्ती यही आती है भाभी कि इंसान तन्हा रह जाता है। भीड़ में खो जाने से डरो, मगर तन्हाई से नहीं। तन्हाई में तो खुदा आपके साथ होता है। भाभी प्लीज, आप एक बार अम्मी से बात कीजिएगा, बस एक बार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस एक दफा उनसे कह दें कि वफा से मिल लें।
वफा, आजकल मीसम इतना गुमसुम और उदास क्यों रहने लगा है? बताओ, कोई आइडिया है? और इसे क्लास का टाइम हो रहा है। अपनी लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं है। क्लास के बाद बात करते हैं। हाय, मुझे बात करनी है आपसे। क्लास के बाद बात करते देखिए, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ कि आप मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? किसी ने कुछ कहा है? प्लीज बताएं मुझे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं इस तरह आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप प्लीज मुझे बताएं, आखिर क्यों आप मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। मेरा रास्ता छोड़े मीसम। वी नीड टू टॉक। मीसम, बाज लड़कियों की किस्मत भी बड़ी कमाल की होती है। अगर रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग जाए ना, तो किस्मत भी काम नहीं करती। आई थिंक शिजा, तुम्हें मीसम को इतनी आसानी से हारना नहीं चाहिए। मैं हारूंगी भी नहीं। मीसम को मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगी, और वफा की मुझसे दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। दरअसल मीसम, मेरे डैड को पता चल गया कि मैं आपसे मिलती हूँ। यही बात बताने के लिए उस दिन ड्राइवर भी मेरे पास आया था। और यकीनन ये बात उस स्टूपिड ड्राइवर ने की होगी। चले, कोई बात नहीं, हो जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाके बात कर लूँ आपके डैड से। वो दरअसल मैं रिश्ते के लिए अपनी मॉम को आपके घर भेजना चाहता हूँ। लिसन, डोंट फ्रीक आउट, जस्ट हियर मी आउट, ओके? हमें भी वफा करने का मौका दे। देखिए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ज़माना कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। बात सिर्फ साथ निभाने की नहीं है मीसम, छुपाने की है। वो सच जो मैंने आपसे छुपाया, जो जानने के बाद शायद आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या छुपाया हमसे? मैं एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। बस? और ये सच सुनने के बाद मेरी मोहब्बत में इतनी सी भी कमी नहीं आई। You know why? Because I really love you, yaar. I keep saying it. I keep saying. मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, बल्कि मेरी अम्मी एक मामूली से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। बाप जुआरी। और वो ड्राइवर। और वो ड्राइवर? वो ड्राइवर मेरा शौहर है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अरे मैं तो तुम्हें शरीफ लड़की समझता था, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। खबरदार, जो अपने मुंह से मेरा नाम भी निकाला तो खबरदार। जो लड़की अपने शौहर के साथ वफा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ क्या वफा करेगी? मुझसे झूठ बोल बोल कर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती रही। अरे तुम तो लालच में डूबा हुआ एक मुजस्मा हो। हाथ दो इधर।
मैंने कहा तो अंदर। क्या हुआ? क्या हो गया? मैं यहीं हूं यार। हैं? मैं यहीं हूं। कहाँ खो गई? You okay? एंजाइटी हो गई थी, सॉरी। हाँ, हो जाता है कभी कभार। आई अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ, डैड को फिर पता ना चल जाए ना। अच्छा लिसन, आई वांट टू टॉक टू यू। लिसन, ट्रस्ट मी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज आप फील करती हैं, जो आप में है, वो मैं सब दूर करता हूं। हमारे रास्ते में कोई भी दीवार आएगी तो मैं उससे टकरा जाऊंगा। बस एक बार भरोसा करके तो देखिए, खुद को अकेला नहीं पाएंगी। एंड देखिए, आप जो बात मुझसे करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, जो आप अभी कर नहीं पा रही क्योंकि शायद आप घबरा रही हैं, डर रही हैं, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड आई अंडरस्टैंड, सो नो प्रेशर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कंफर्टेबल फील करेंगी और आप मुझे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकती हैं, और जब आप शेयर करेंगी, शेयर करके देखिएगा जरूर। आप अपने अंदर सुकून पाएंगे। आई गारंटी दैट। थैंक यू। एनी टाइम। Excuse me 1 second, yeah. Hello? हाँ buddy. Yeah, man, I'm good. तुम बताओ? Yeah, you know the usual, buddy. Yeah, just keeping it real. Absolutely. Yeah. हाँ ठीक है, रात को फ्री होऊंगा। हाँ फिर आ जाना। तुम वफा के ड्राइवर हो ना? जी। वेट कर रहे हो उसका? मैं भी काफी देर से वेट कर रही हूँ। 10 मिनट का कह के गई थी और देखो अब आधा घंटा हो गया, आई नहीं है। जी वो कॉलेज में नहीं है। हाँ, पुराने लगते हो। आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? इसका मकसद? अरे मेरा मतलब है, हालात ऐसे हैं, ज़माना ऐसा है। आई एम श्योर वफा कोई नया ड्राइवर तो अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड आई एम डैम श्योर कि उसके फादर जो है वो किसी गैर आदमी पे इतना भरोसा तो नहीं कर सकते। पुराना ही मुलाजिम रखेंगे ना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि तुम बहुत पुराने हो। जी, 2 साल। कोई रिश्ता नहीं पावा? जी, बात पक्की वगैरह हुई भी होगी ना? और मुलाजिमों को तो सब कुछ पता होता है, घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। मुलाजिम भी होते हैं जिनको पता। हाँ बताओ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो ना, जाओ। पूछ सकती हूँ कि
मेरे ड्राइवर के साथ क्या कर रही थी? इंफॉर्मेशन ले रही थी तुम्हारे बारे में। एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाली कौन होती हो तुम? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं मीसम की मंगेतर हूँ। मुझे उलझना नहीं है तुमसे। उलझ तो तुम चुकी हो, अब बस सुलझाना बाकी है। लिसन You listen. जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। और जैसा तुम चाहती हो ना वैसा मीसम नहीं होने देगा। और मैं देखती हूँ कि तुम मीसम को मुझसे कैसे छीनती हो। एक प्रॉब्लम है, छीना ना उसे जाता है जो कभी तुम्हारा हो, लेकिन मीसम तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। Shiza, what are you doing? What are you doing? Huh? No, wait, what is she saying? बस करो, अंदर जाओ तुम। No, I'm not crazy. अंदर जाओ तुम। बस करो। चलो। इसको लेके जाओ यार। सुन वफा, मैं शिजा की तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ। I'm really sorry, okay? मीसम प्लीज, मेरे ड्राइवर के सामने पहले बहुत तमाशा हो गया, मैं अभी बात नहीं कर सकती। Just एक मिनट। वफा, बस मुझे वफा की फैमिली से मिलना है। मैं भी देखती हूँ आखिर चाहती क्या है, वो है कौन, किसके भरम पे इतना चल रही। शिजा, तुम कौन होती हो वफा से बदतमीजी करने वाली? मैंने बदतमीजी नहीं की, उसने बदतमीजी की थी। देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि आज मैंने पहली और आखिरी बार ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, समझी तुम? उस वफा के लिए तुम परसों पुरानी दोस्ती को तोड़ना चाह रहे हो। अरे लानत भेज तुम ऐसी दोस्ती पर जो शर्मिंदगी का बायस बने। और कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे वफा के इर्द गिर्द भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितना कितना बुरा बनना चाहते हो तुम वफा के लिए, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो तुम मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ करी हो ना, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। मैंने हाथ नहीं जोड़े थे तुम्हारे घर जाने के, तुम मेरे पास आए थे हाथ जोड़े थे कि घर चले जाओ। तो फिर आज मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद तुम दोबारा मेरे घर कभी मत आना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा अपने घर वालों को। एंड नाउ माइंड योर ओन डैम बिजनेस। Hello. Hi. You're okay, right? Yeah, I'm fine. नहीं यार, तुम्हारी आवाज से तो साफ पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? Honestly, वफा, अगर तुम मुझसे पूछो तो स्माइल कर दो प्लीज। I'm smiling. ठीक है, यकीन आ गया कि मैं ठीक हूँ। यार मुझे यकीन आ गया। I believe you. Trust me, I believe you. But listen, I want to tell you something. I love you so much. कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। Believe me on that. I swear. वफा, तुमने सुना है ना मैंने क्या कहा अभी? हाँ,
सुना मैंने। चलो, आई टॉक टू यू लेटर, ओके? ओके बाय। वफा जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतना महंगा सेलफोन आपको किसने दिया? मेरे दोस्त ने दिया है। अच्छा है ना, वो पहले वाला काफी पुराना हो गया था इसलिए फेंक दिया मैंने। मुझे तो ऐसी दोस्ती समझ में नहीं आती। पहले लंच, इतना महंगा गिफ्ट, जरूर इंसान का इसमें कोई ना कोई मकसद होता है। अच्छा, शक कर रहे हो तुम मुझ पे? नहीं नहीं वफा जी, मैं आप पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ताकि मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको गलत साबित कर सकूं। बस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब गाड़ी क्यों रोक दी? फरहाद, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गया ये? क्या हो गया है फरहाद? गाड़ी क्यों रोक दी है? क्योंकि चलती हुई गाड़ी हर इंसान की मंजिल पे जाके रुकती है और मुझे डर लगता है कि कहीं आप किसी दूसरी मंजिल पे ना उतर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फरहाद क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? दीवाना हो गया हूँ फौजी, दीवाना हो गया हूँ। जब रात में सोता हूँ तो नींद नहीं आती, सुबह होने का इंतजार करता हूँ कि जैसे ही सुबह हो और मुझे आपका दीदार हो। पापा जी मुझसे दूर मत जाइएगा। पापा जी मैं आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकती। फरहाद देखो, मैं बहुत कदर करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पापा जी बस लम्हे से बहुत डरता हूँ जिस लम्हे आप ना हो। मेरी जान मांग लीजिएगा लेकिन अपना आप नहीं, प्लीज। बुद्धू, देखो जरा कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो। उठो, चलो शाबाश, उठो। इधर देखो मेरी तरफ। फरहाद, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारी मोहब्बत पे। शक दीमक बन के रिश्तों को खा जाता है। लेकिन तुम्हें भी मुझ पे यकीन करना होगा कि मैं एक साफ और बाकिरदार लड़की हूं। मुझ पे शक नहीं कर सकते तुम। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही पागल हूँ जो आप पे शक कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करता हूँ। वफा जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देगा, मुझसे गलती हो गई। अच्छा बस, चलो अब बैठो गाड़ी में। चलो चलो।